Good morning, class. Today we will discuss our next chapter of grammar. The eighth chapter of is verbs. A verbs is a word that tell us about a noun's action, conditions, quality and possession. वर्ब वो है जो हमें नाउन के एक्शन, कंडीशन, क्वालिटी और पोसेशन के बारे में बताती है. देयर आर वर्ब ऑफ बीइंग, डूइंग एंड हैविंग. ए वर्ब ऑफ बीइंग डिनोट्स कंडीशन. जो बीइंग है वो कंडीशन के बारे में बताती है, डूइंग वो एक्शन के बारे में, हैविंग जो है वो पोजेशन के बारे में बताती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अरुणा इज सैड, अरुणा इज क्राइंग, अरुणा हैज टूथेज. तो ये तीनों अलग अलग हैं, बीइंग, डूइंग और हैविंग. काइंड्स ऑफ वर्ब्स. Verbs are of different kinds: transitive verb, intransitive verb, finite verb, non-finite verb. Transitive and intransitive verb. Transitive verb requires an object to receive the action of the verb. क्या है, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और इसमें वर्ब के एक्शन के बारे में बताता है कि विदाउट एन ऑब्जेक्ट ए ट्रांजिटिव वर्ब विल नॉट सीम कंप्लीट. अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कंप्लीट नहीं है. जैसे प्लीज ब्रिंग, हेयर ब्रिंग इज ए ट्रांजिटिव वर्ब. प्लीज ब्रिंग एग्स, हेयर विद एन ऑब्जेक्ट एग्स, द वर्ब सीम्स कंप्लीट. तो ये क्या है, कंप्लीट लग रही है, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है. क्योंकि इसमें क्या आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है और इसमें हमें ऑब्जेक्ट मिला है. इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए टू मेक सेंस बनाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. जैसे कि द डॉग रैन, द लाइट इज शाइनिंग. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या है. तो सिंपल सी भाषा में बेटा, जिसमें ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है. सम इनट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर ए वर्ड और फ्रेज टू मेक कंप्लीट सेंस. एक वर्ड की या फ्रेज की जरूरत होती है अपनी जो सेंस है वो कंप्लीट करने के लिए इनट्रांजिटिव वर्ब को. कई बार कॉम्प्लीमेंट जिसको हम बोल देते हैं, जैसे कि द कॉम्प्लीमेंट दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कुछ और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. Verbs like am, is, are, seem, look, appear, taste, become, smell, grow and turn are verbs of incomplete prediction. For example, the earth is round, द हनी टेस्ट स्वीट्स. तो ये क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं बनाती हैं जैसी जो वर्ब्स होती हैं. फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब. फिनिट वर्ब चेंजेस एज पर द टेंस ऑफ. ये क्या है कि जैसे ही टेंस चेंज होता है तो सेंटेंस में ये चेंज हो जाती हैं सेंटेंस में. जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि सिंपल प्रेजेंट में क्या है, द बॉय हीट्स. नेक्स्ट में क्या होगी, द बॉय हिट द बॉल. ये सिंपल पास्ट है, वो सिंपल प्रेजेंट है, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं. नॉन फिनिट वर्ब ये टेंस को शो नहीं करती हैं. इट इज नॉट बाउंड बाय द नंबर और पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये किसी भी नंबर और पर्सन हो और उसका सब्जेक्ट हो उससे बाउंडेड नहीं है ये. जैसे स्लीपिंग कई बार एज ए सब्जेक्ट भी यूज हो जाती हैं, कई बार एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज हो जाती हैं. जैसे स्लीपिंग इन द आफ्टरनून इज नॉट हेल्दी एट ऑल. मैरी इंसिस्टेड ऑन टॉकिंग द बस. Type of non-finite verbs. There are three type of non-finite verb: infinitive, participle or gerund. Infinitive. An infinitive is non-finite verb that express an action. It is mostly preceded by the preposition to. ज़्यादातर क्या है इसमें to आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो इन्फिनिटिव होता है. जैसे कि कई जैसे इसमें दिया गया है, फॉर मी इट इज ईजी टू डांस ऑन द स्टेज. ये टू के साथ है, टू डांस. सी वांट्स टू प्ले नॉट स्टडी. तो वांट्स टू प्ले आ गया, नॉट स्टडी स्टडी के साथ विदाउट टू यूज हुई है ये.
सम वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनेटिव। इनको इन्फिनेटिव दो तरीके के होते हैं, एक इन्फिनेटिव एक बेयर इन्फिनेटिव। बेटा इन्फिनेटिव में क्या है, टू का यूज होता है। बेयर इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का यूज नहीं होता है। जैसे आई फील सैड, दे मेड मी क्राई, तो ये क्या हो गई, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स ये। However, if these verbs are written in passive voice, they become full infinitive and are accompanied by to। जैसे I was made to cry by them, passive voice के तौर पर यूज हुई है। I was bid bear well to buy her। बेयर इन्फिनेटिव आर यूज्ड आफ्टर वर्ड लाइक वाई नॉट एंड वाई, इनके बाद यूज होती है। जैसे वाई शाउट, वाई नॉट रीड। बेयर इन्फिनेटिव आर यूज्ड विथ एक्सप्रेशन लाइक बट, हेल्प एंड एक्सपेक्ट। She does nothing but read all day. I will eat anything except that sponge। Bare infinitive are used after modals. For example, he may not receive you at the station. You must read this novel। A participle is a verb adjective. It does the work of a verb and an adjective in a sentence। ये एक वर्ब के तौर पर या एक एडजेक्टिव के तौर पर कार्य करती है एक सेंटेंस में। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब प्लस आईएनजी लग गया। पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस ईडी। फॉर एग्जाम्पल, कवर्ड विद ब्लैंकेट दे वेंचर आउट इन द कोल्ड। A speeding scooter hit the old pedestrian। A gerund is a verb noun. It does the work of a verb as well as noun in a sentence। A gerund can either be subject or an object। gerund subject भी हो सकता है और object के तौर पर भी। जैसे it is not easy dancing, ये क्या है, object के तौर पर यूज हुआ है। dancing make her happy, तो ये क्या है, subject के तौर पर यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको सिर्फ जो वर्ब्स हैं वो अंडरलाइन करनी है। जैसे कि अलर्टेड है, नीड है, हेडेड है, मैंने आपको अंडरलाइन भी करके दी है, आप इनको अच्छे से करोगे। जो हमारी बी एक्सरसाइज है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द वर्ब एंड आइडेंटिफाई इट एज आइदर टी फॉर ट्रांजिटिव और आई फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब। सो फर्स्ट ले लेते हैं हम, सम आंट्स फाइट फायरसली। तो फाइट क्या है, इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इंट्रांजिटिव में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सामने वाला सेकंड है, द एक्सप्लोजन स्नेक सैंक द शिप। द शिप क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरीके से हम जैसे 10th ले लेते हैं, द पुअर विडो किल्ड हर सेल्फ। तो हर सेल्फ इसमें क्या हो गया, हर सेल्फ इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव है। एक जैसे ये 13 ले लिया, द फायर बर्न्स ब्राइटली। ब्राइटली क्या है, इसमें सिर्फ ये बता रही है कि जो आग है वो किस प्रकार जल रही है, तो ये क्या हो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये होगी इंट्रांजिटिव। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। हमारी सी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स गिवन इन द वर्ड बॉक्स। जो ये वर्ब दी गई हैं उनको वर्ड बॉक्स में से ले करके हमें कंप्लीट करने ये ब्लैंक्स। जैसे फर्स्ट है, द प्रिंसिपल पुट ऑन हिज ग्लासेस एंड डैश इंटेंटली एट द पेपर। तो स्टार्ट क्या आ गया, इसमें स्टार्ट इसमें दिया गया है, स्टार्ट। नेक्स्ट है, द सर्जन डैश द ऑपरेशन परफॉर्म्ड। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट जो हेल्प बॉक्स दिया है इसमें से लेकर के ये पूरी एक्सरसाइज आपको। नेक्स्ट ये पूरे 21 हैं। जैसे 10th है, दे वर डैश टू देम सेल्स आफ्टर द शॉपकीपर रिफ्यूज टू गिव देम ए डिस्काउंट। तो क्या हो गया, मटरिंग। दे टीचर हैज डैश अ स्लीव ग्रांटेड। इस तरीके से ये जैसे 21 ले लेते हैं, डोंट डैश वाटर इवन इफ यू आर वेरी थ्रस्टी। तो गजल। नेक्स्ट जो डी एक्सरसाइज है इसमें है कि अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट एंड राइट वेदर इट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले तो जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है सब इसमें सेंटेंस में उसको अंडरलाइन करना है, फिर बताना है ये एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे जोसेफ इज द कैप्टन, ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि सब्जेक्ट को ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। माई मदर लुक्ड वॉरिड, तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फोर्थ है, जैसे वी शुड कीप अवर सराउंडिंग
क्लीन, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ये 8 के 8 जो सेंटेंस है वो करने हैं। हमारी ई एक्सरसाइज है, उसमें है री राइट ईच ऑफ द सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनिटिव। वो कह रहे हैं कि जो हमें वर्ब मिली है उसको हमें इन्फिनिटिव के तौर पर यूज करना है। जैसे कि चिल्ड्रन लाइक प्ले, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, सी हैज गोन बाय ए ड्रेस, सी हैज गोन टू बाय ए ड्रेस। जो फर्स्ट सेंटेंस है मैंने कंप्लीट लिख के आपको दिखाया है। इस नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आप कंप्लीट लिखोगे, जो चेंजेस करने हैं वो मैंने आपको राइट करके दिए हैं। इसी तरीके से ये नेक्स्ट है, वुड यू प्रेफर ड्रिंक कॉफी, तो टू ड्रिंक आ जाएगा। इसी तरीके से हमारी जो एफ एक्सरसाइज है इसमें पूछा गया है कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव यूज करके हमें जो एक्सरसाइज है ये सेंटेंस है वो कंप्लीट करने हैं। जैसे फादर इज लुकिंग फॉर मदर, ये आप अपने तरीके से कोई और सेंटेंस भी इसमें यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने आपको राइट करके दिए वही करो, नहीं अपने तरीके से भी कंप्लीट कर सकते हो। मैंने ये एक्सरसाइज तुम्हें करने के लिए दे दी है, अगर आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो इस एक्सरसाइज को, और ये चाहो तो ये भी राइट कर सकते हो। तो कंप्लीट ये मैंने करके भी दिया आपको। नेक्स्ट जी एक्सरसाइज है, वो पिक्चर दी गई है, वो मैंने आपके लिए छोड़ी है। यूजिंग इन्फिनिटिव गिव स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये पिक्चर दी गई है स्टेप बाय स्टेप, इसको जैसे इंस्ट्रक्शन दिखाई गई है कि कैसे हम एक बर्ड हाउस बनाएंगे, इसको आप इन्फिनिटिव यूज करके खुद कंप्लीट करोगे जी को। एच एक्सरसाइज में पूछा गया है कि कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल, कि जो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं हमें पार्टिसिपल यूज करके उनको कंबाइन करना है। जैसे शालू बोट ए क्लाउन्स कैप, सी वांटेड टू मेक हर सन लाफ, तो इसमें हम कैसे करेंगे, वेटिंग टू मेक हर सन लाफ शालू बोट ए क्लाउन्स कैप। तो इस तरीके से हम एक बना देंगे इसको। लाफ के बाद जो मैंने फुल स्टॉप लगाया वो नहीं लगेगा बेटा, गलती से लग गया होगा ये। दोज आर माई क्लासमेट्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ए स्कूल स्किट, दोज आर माई क्लासमेट्स प्रिपेयरिंग फॉर ए स्कूल स्किट्स। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट आई एक्सरसाइज जो है उसमें अंडरलाइन द जीरंड एंड एनसर्कल द प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो कह रहे हैं कि जीरंड को तो हमें अंडरलाइन करना है और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमें अंडरलाइन करना है जीरंड को, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको सर्कल करना है। जैसे द बार्किंग डॉग अटैक द थीफ, तो क्या है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसलिए सर्कल किया है। जो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द हॉस्पिटल, तो ये क्या है, ये जीरंड है इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया है। इस तरीके से ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करनी है। सो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से ये एक्सरसाइज फील भी करोगे और रिवाइज भी करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।